तो उसके लिए आप अगर हमारा यूट्यूब रेगुलर देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी एग्जीबिशन हम कहाँ पर कर रहे हैं, कौन-सी डेट्स है और किस वजह से वो अगर हो रही है तो कन्फर्म है और नहीं हो रही तो उसका कैंसलेशन आप तक पूरी अवेयरनेस हमारी तरफ से जाती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो एग्जीबिशन हमने पीछे डिक्लेयर की थी 2, 3, 4 जनवरी, जिसका वेन्यू था आध्यात्मिक साधना केंद्र छतरपुर में, उसका कैंसिलेशन का डिक्लेरेशन भी हमने लगभग 1 महीने पहले कर दिया था। उसके बावजूद वहाँ पर कम से कम 500 से 1000 आदमी, 1500 आदमी वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, हमें भी रियलाइज़ हुआ। हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सब जगह बता दिया था कि वो एग्ज़िबिशन गवर्नमेंट परमिशंस की वजह से हमें कैंसल करनी पड़ी थी। तो उसकी वजह से फिर भी बहुत सारे छोटे-छोटे यूट्यूबर, जो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को हाइलाइट तो कर देते हैं, लेकिन जब वो किसी वजह से कैंसल होती है, तो वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाते, जिसकी वजह से बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं और वो परेशान होते हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर मान लो हम कोई भी चीज़ अनाउंस करते हैं, तो उसके लिए आप अगर हमारा यूट्यूब रेगुलर देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी एग्जीबिशन हम कहाँ पर कर रहे हैं, कौन-सी डेट्स है और किस वजह से वो अगर हो रही है तो कन्फर्म है और नहीं हो रही तो उसका कैंसिलेशन आप तक पूरी अवेयरनेस हमारी तरफ से जाती है। तो ये एग्जीबिशन हमने लगभग 1 महीने पहले कैंसल कर दी थी। फिर भी हमारे ऑफिस पर कम से कम 200 से 300 लोग आए 2 दिन में। संडे तो हमारा ऑफ था। तो मंडे को भी कुछ लोग आए थे जो दिल्ली से बाहर के आए हुए थे और उसकी वजह से रुके हुए थे। तो आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ये हमारी रहती है तो उस पर हम बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि हमारी एग्जीबिशन कब, कहाँ और किस डेट्स में हो रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जीबिशन हो रही है, वो हो रही है 24, 25, 26 अप्रैल में दिल्ली में, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ रही है कि अभी जिस तरीके से अध्यात्म साधना केंद्र पर 1000-1500 लोग पहुंच गए थे, तो हमें उम्मीद है कि अगर हम कोई भी एग्जीबिशन जैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पर 4-5 हजार आदमी, 10,000 आदमी पहुंच सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादातर वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास वो चीज़ें वैल्यूएबल नहीं होती, और जो दूसरे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने माल की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सोचकर दूर-दूर से आते हैं। और दूसरी स्टेट से आने वाले लोग तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। तो उड़ीसा से, आपका कलकत्ता से, इस तरफ साउथ से, आंध्रा से, तेलंगाना से और यूपी, बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो इन लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं कि एग्ज़िबिशन के अंदर आके ये कॉमन चीज़ें कभी भी नहीं बिकती। जो हम अपने चैनल पे बता रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में इन चीज़ों के लिए वैल्यू नहीं है, और ये एग्ज़िबिशन के अंदर भी कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि जब आप मानिए कि हम अपने ऑफ़िस पर बैठे हैं और उसके बावजूद हमारे पास टाइम भी होता है, उसके बावजूद अगर हम इनकी वैल्यूएशन नहीं दे पा रहे हैं या उनका हम मना कर रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन नहीं होती है, कॉमन आइटम होती है, तो एग्ज़िबिशन के अंदर जो आदमी 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए खर्च करके बैठा है और उसके पास लिमिटेड टाइम है और वहाँ पर वो कॉइन बेचने के लिए आया है। अगर वो आप उसके पास वो कॉमन चीज़ें ले जाओगे तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी चीज़ बिकेगी भी नहीं। और एग्जीबिशन नॉर्मली खराब ही इसलिए हो रही हैं कि वो कॉमन चीज़ें लेकर आने वाली पब्लिक इतनी बड़ी क्वांटिटी में होती है कि उसको मैनेज करने की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं, जिन लोगों को कुछ प्रॉपर खरीदना है या वैल्यूएबल चीज़ें उनके पास हैं, वो लोग भी उसका शिकार होते हैं। और उसकी वजह से या तो उन लोगों को भी एंट्री नहीं मिलती, या जो डीलर वहाँ पर है, जो खरीदने और बेचने के लिए आया है, वो कॉमन पब्लिक समझ के उन लोगों को भी अवॉइड करता है। और इस शोर-शराबे, भीड़-भाड़ की वजह से क्या होता है कि जो भी चीज़ आप लेकर आते हो, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस टाइम पर वो चीज़ें चीटिंग फ्रॉड होती हैं और आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है, कोई चीज़ गायब हो जाती है। तो कभी भी ये सोचकर आप कभी मत आइए कि किसी यूट्यूबर ने आपको 80 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ लगा दिए, तो वो चीज़ें लेके आप एग्ज़िबिशन में पहुँच गए और एग्ज़िबिशन में कोई ऊपर से उतर के आएगा या कोई भगवान ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें आपसे करोड़ों में खरीद लेगा।
तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं पर भी कोई भी एग्जीबिशन अब हो रही है तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर एंट्री टिकट लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको वो देख रहे हैं कि आप क्या चीज़ लेकर आ रहे हो। अगर आप ये कॉमन चीज़ें ला रहे हैं जैसे स्टील वाली चवन्नी अठन्नी हो गई, वैष्णो देवी के सिक्के हो गए, इंदिरा गांधी नेहरू के जो सिक्के 25-25 रुपए की वैल्यू है उसका सोचकर आते हैं कि ये लाखों में बिक जाएंगे, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पर बार बार मना करते हैं कि भाई ये चीज़ें आपकी नहीं बिकेंगी। जो रनिंग कंडीशन के फैंसी नंबर के नोट, जैसे आज भी हमारे ऑफिस पर कम से कम 40 से 50 लोग आए थे, जिसमें से कम 10 लोग वो फैंसी नंबर के नोट नोट लाए थे, जिसमें कोई भी सीरियल वाइज होता है या कुछ भी उसमें थोड़ा सा भी उनको अलग दिखता है तो वो सारे नोट इकट्ठे करके ले आते हैं, जबकि वो कभी भी नहीं बिकेंगे। अगर वो प्रॉपर जेन्युइन सही नंबर भी हैं तब भी उसकी रनिंग कंडीशन की वजह से उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। अगर सुपर फैंसी फैंसी नंबर के नोट कंडीशन अच्छी है तब आपको पूरी वैल्यू मिलती है, अदरवाइज रनिंग कंडीशन में तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग इकट्ठा करके बैठे हैं और वो ये सोच के बैठे हैं कि इसको हम एग्जीबिशन में जाकर बेच देंगे, जबकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर बैठा हुआ आदमी ये सोच कर आता है कि मुझे अपना माल बेचकर उसमें प्रॉफिट कमा के अपना खर्चा निकालना है, और अपना कुछ खर्चा निकालने के बाद उसको जो प्रॉफिट होगा वो उसको घर लेके जाना है। जबकि वहाँ पर ये पोजीशन होती है कि ये चिल्लर लेके, ये ऐसी चीज़ें लेके जिसको कोई नहीं खरीदेगा, वहाँ पर वो 3-3 दिन तक वहाँ पर बैठे रहते हैं, एग्जीबिशन हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और उस तरीके से उसका एटमॉस्फेयर खराब होता है।